दोस्तों, कहते हैं कि कुछ ऐसी भी काली शक्तियां होती हैं जो संभोग की प्यासी होती हैं और उनसे बचकर निकलना तो कतई आसान नहीं होता। ये कहानी है रोहन की, जिसने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। ये घटना शांतिपुर की है। वैसे तो गांव जैसी बिरादरी में इस तरीके की घटनाएं होना एक आम बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शहरी होते हैं और बाद में गांव में आकर अपने ज्ञान को फैलाते रहते हैं। शाम के तकरीबन 4 बजे गांव का एक बूढ़ा और बुजुर्ग सा इंसान अचानक ही गुजर गया और जब उसे लोग शमशान घाट की तरफ लेकर जाने लगे तो फिर उसकी सांसें चलने लगी। एक पल के लिए वहां के सभी लोग हैरान थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि एक मृत इंसान का वापस उसकी सांसें लेना नामुमकिन होता है। लेकिन इस समय सब कुछ रोहन की आंखों के सामने हो रहा था। वो इन सब बातों से अनजान था। उसकी उम्र यही कोई 19 साल की थी। रोहन एक बाजारी लड़का था। जब सभी लोग वापस उस बुजुर्ग आदमी को लेकर वापस घर लौटे तो किसी को इन चीजों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रोहन का मानना था कि कभी कभी हमारे बदन में फिर से अचानक ही जान आ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि ये भगवान की देन है। इसने अपने अच्छे कर्मों के द्वारा एक पुनर्जन्म हासिल किया है जो इसी जन्म में इसके साथ रहेगा। काले काले बादल आज आसमान में अपनी एक काली सी चादर के लिए किसी बड़े तूफान को अंजाम देने की प्रतीक्षा में थे। ठंडी ठंडी हवा के झोंके बादलों से उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बहुत ही जल्दी तूफान का आगमन होने वाला है। और ठंडी ठंडी हवाओं के बीच अचानक ही रोहन को किसी चीज के चलने का आभास होने लगा। रोहन अपने कदमों को हल्का हल्का पीछे हटाते हुए जब घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। रोहन को लगा कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ है। रोहन को इस गांव में पहुंचे आज तकरीबन 10 दिन बीत चुके थे। आज तक उसने इस गांव का माहौल एकदम नॉर्मल देखा था, मगर कुछ गांव वालों ने उसके अंदर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। दरअसल कुछ गांव वालों का कहना था कि इस गांव के अंदर एक ऐसी क्रूर और हवस की प्यासी शक्ति विराजमान है जिसकी ताकत के सामने नौजवान युवक घुटने टेक देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो काली शक्ति सिर्फ नौजवान लड़कों पर ही अपना कहर बरपाती हो। उसने 35 साल के लड़कों को भी उसने अपने चंगुल में फंसाया था। रोहन कभी भी रात के समय में गांव जैसे इस इलाके में बाहर नहीं निकला और उसकी वजह से उसके साथ उसका कोई भी दोस्त या खास बंदा नहीं था। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो वैसे वैसे रोहन के काफी अच्छे खासे दोस्त वहां पर बनते गए और अब धीरे धीरे रोहन के अंदर सुधार भी आने लगा और वो गांव के लोगों की तरह वहां पर रहने लगा। लेकिन एक बात तो उसके मन में अभी भी खटकती थी। वो ये थी कि एक बूढ़ा आदमी मरने के बाद वापस से जीवित कैसे हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी तो ये भी कभी नहीं बता सकती और विज्ञान के अंदर कुछ ऐसा लिखा भी नहीं था जिसकी वजह से ये साबित हो सके कि एक मृत आदमी वापस अपने शरीर में अपने प्राण वापस हासिल कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उस आदमी का कहना था कि जैसे उसकी मौत हुई तो उसे ऐसा लग रहा था मानो वो पानी में तैर रहा है और चारों तरफ एक बड़ा सा समंदर दिखाई पड़ रहा हो। कुछ लोग उसकी बातों पर विश्वास भी कर रहे थे तो कुछ का मानना था कि उसकी सांसें तो चल ही रही थी, लेकिन किसी ने इस बात को नोट नहीं किया और वो सिर्फ बेहोश हुआ था। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन गांव के ऊपर एक ऐसी बुरी आत्मा का साया वहां पर मंडराने लगा जिसकी खौफनाक असलियत तो आज तक कोई नहीं जान पाया। रोहन एक दिन शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास जंगल की तरफ घूमने को निकला था। वो अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में पानी की एक बोतल थी, लेकिन जैसे वो अपने कदमों को आगे पटक रहा था तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि इस पूरे जंगल के एरिया में सिर्फ उसी की मौजूदगी है, क्योंकि सूखे पत्तों की आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी।
पहले तो रोहन को लग रहा था कि उसके आसपास किसी की भी मौजूदगी नहीं है, लेकिन तभी उसे ऐसे लगने लगा कि कोई जानवर उसके करीब से बहुत तेज गति से भागता हुआ गुजरा है। रोहन अपनी आंखें फाड़कर इधर उधर देखता रहा, लेकिन सन्नाटे और वीरान जगह के अलावा उसे कुछ भी दिखा नहीं। तभी उसकी नजर लाल साड़ी पहने एक औरत पर पड़ी, क्योंकि वो एक औरत उन पेड़ पौधों के बीच खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो वहां पर कुछ कर रही हो, लेकिन रोहन की आंखें उसे ठीक तरीके से उसे देख पाने में पूरी तरह से नाकाम थी। और उसी दौरान रोहन की नजरें उसके खूबसूरत बदन पर गई तो एक पल के खातिर रोहन के मन में गुदगुदी होने लगी। उसे काफी रोमांटिक फील हो रहा था। वो फटाफट उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो औरत दूसरी ओर देखकर किसी की प्रतीक्षा कर रही थी, और अब रोहन का मन पूरी तरीके से बदल चुका था। उसने अपने हाथ को उस औरत की कमर की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। रोहन अब खुद के कंट्रोल में नहीं था। वो ना चाहते हुए भी अपना हाथ उस औरत के बदन की तरफ बढ़ाता रहा, और इसी बीच रोहन के पांव में कुछ अटक गया। वो अपने पैर को संभालने लगा तो उसके पैर में एक कांटा चुभा। कांटे को निकालने के बाद जब वो वापस उठा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल अब वहां पर कोई भी नहीं था। अब रोहन हैरानी के एक समुद्र में डूब चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वो तुरंत वहां से निकलना चाहता था। एक बार फिर वो अपने चारों तरफ उस औरत की मौजूदगी का एहसास करना चाहता था, लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि बिना आवाज के वो महिला कहीं पर गायब हो चुकी थी। देखने में तो वो कोई नौजवान महिला लग रही थी जिसने साड़ी पहन रखी थी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई लड़की हो। रोहन को कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। वो उसी वक्त वहां से निकल गया और घर पर पहुंचते पहुंचते उसे शाम के तकरीबन 6:30 बज गए। और जब वो वापस अपने घर लौटा तब तक उसे काफी थकान महसूस होने लगी। उसके घर का माहौल भी कुछ बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ बर्तन उसे घर से बाहर पड़े हुए नजर आए तो घर के अंदर कचरे का ढेर लगा हुआ था। रोहन का दिमाग आज हताश हो चुका था। कभी कभी उसके साथ कुछ ऐसी घटना अंजाम दे रही थी जो वाकई अविश्वसनीय थी, तो कभी कभी उसके साथ कुछ ऐसे हादसे अपना भयानक रूप प्रदर्शित कर रहे थे जिसकी वजह से उसे अपने दिल में आघात पहुंच रहा था। रोहन का आज का दिन बड़ा ही खराब रहा, लेकिन उसके दिमाग में वो महिला अब बस चुकी थी जो उसे जंगल में नजर आई थी। रोहन एक बार उस महिला से मिलना चाहता था, जिस कारण वो दूसरे दिन उस जंगल के लिए रवाना होने वाला था। धीरे धीरे शाम का वक्त हुआ और रोहन के फोन की घंटी बजने लगी। अपने फोन की घंटी को यूं बजता देख रोहन ने फोन उठाया। तब तक हल्की हल्की बारिश ने छत के ऊपर दहादड़ी मचाना एकदम से शुरू कर दिया। बारिश की वजह से हल्की हल्की छत के ऊपर बूंदे गिरने की आवाजें सुनाई देने लगी। रोहन की आंखें अब धीरे धीरे नींद के आक्रोश में डूबने वाली थी। रोहन अब बहुत ही जल्दी नींद को ग्रहण करने वाला था। रात घनी हो चुकी थी। आसमान में काले बादलों के अलावा अब हल्की हल्की बारिश ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। फिर तकरीबन 1 घंटे तक ऐसे ही हल्की हल्की बूंदाबांदी चलती रही, लेकिन बाद में जब बारिश ने अपने आप में थोड़ी रुकावट पैदा की तब जाकर रोहन की आंखों ने चैन की नींद लेना शुरू कर दिया। तकरीबन आधा घंटा रोहन आराम से सोता रहा और उसके बाद उसके दरवाजे पर एक जोर की खटखटाहट हुई। रोहन आधी नींद में इधर उधर हड़बड़ाता हुआ सबसे पहले घड़ी में टाइम देखने लगा तो उसने पाया कि रात के करीब 12:30 बजने को आए थे। और इतनी रात को उसके दरवाजे पर कौन होगा। वो अपना सर खुजलाते हुए जब दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने उस छोटे से छेद से बाहर देखा तो उसे उस छेद के अंदर से एक आंख नजर आई जो उसी छेद के अंदर से रोहन को देख रही थी। रोहन झटके से पीछे खिसक गया। उसने दरवाजे को बिल्कुल नीचे की किनारे से देखा तो उसे 2 बड़े ही खूबसूरत से पैर दिखाई दिए। अब रोहन की हिम्मत तो नहीं थी कि वो दरवाजा खोल सके, लेकिन बावजूद इसके भी उसने धीमे धीमे दरवाजे के लॉक पर अपना हाथ लगाया। दरवाजे पर हाथ लगाने के बावजूद भी
उसने दरवाजे को नहीं खोला और अपने पैरों को पीछे हटाते हुए अपने बिस्तर के नीचे छिप गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बड़ा ही डर लग रहा था। रोहन की जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ कि उसे किसी चीज से इतना खौफ भी महसूस हो रहा था और साथ ही उसके ऊपर उसे कुछ प्रेम जैसा भी फील होने लगा। रोहन का माइंडसेट कुछ अलग प्रकार से बन चुका था। उसे ना ही तो कुछ ठीक से समझ आ रहा था और ना ही उसे कोई सुध-बुध थी। काले अंधेरे से ढकी इस डरावनी रात के बीच दरवाजे पर होने वाली खटखटाहट अचानक से वहां पर बंद हो गई और फिर सब कुछ नॉर्मल होने लगा। लेकिन तूफान का आना और दरवाजे की खटखटाहट का बंद होना, इन दोनों में अवश्य ही कोई गहरा संबंध था। लेकिन ये क्या था, ये कोई नहीं जानता। न ही इस बात को रोहन जान पा रहा था और न ही उसका दिमाग शांत बैठ रहा था। फिर धीरे धीरे रात बीत गई और रोहन को उसके बेड के नीचे ही नींद आ गई थी। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि वो बेड के ऊपर लेटा हुआ था और उसके सारे कपड़े खुले हुए थे और उसे गीला गीला फील हो रहा था। उसने देखा कि उसके बेड की चादर गीली हो चुकी थी, लेकिन कैसे और क्या हुआ, ये सब तो अभी भी रोहन के दिमाग से पूरी तरह से बाहर था। रोहन को अपने पेट में दर्द हो रहा था। पता नहीं अचानक से उसके पेट में क्या हो गया और बाद में जब उसने मेडिकल दवाइयां ली तो वो ठीक हो गया। लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी रोहन ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अमावस्या की एक रात जो हर बार काली शक्तियों को उनकी ताकत में बढ़ावा देती है, इस रात सिर्फ काली शक्तियां ही हावी रहती हैं। ढलता सूरज और पूर्व दिशा की तरफ से छाने वाला यह हल्का सा अंधेरा आज भय की ऊंचाइयों को लांघने वाला था। आज अंधेरे की ऐसी रात थी जो काफी दिनों के बाद इस गांव के ऊपर मंडराने वाली थी। कहते हैं कि कुदरत का खेल वास्तव में ही अनोखा होता है। जब जब अमावस्या की रात जन्म लेती है तब तक प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका रहस्य जान पाना खुद में ही बेहद मुश्किल काम होता है। रात होते ही सन्नाटे की एक मोटी चादर गांव पर अपना अधिकार जमा चुकी थी। डरावनी आवाजों ने पहले ही दस्तक दे दी थी। रोहन नहीं जानता था कि आज की रात अमावस्या की काली और खूनी रात है। घर का सारा काम रोहन अकेले ही संभाल लेता था और इस बार भी कुछ ऐसा ही था। रोहन चुपचाप अपने काम में जुटा हुआ था। तभी दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। इस बार रोहन का दिमाग एकदम नॉर्मल था, जिस कारण उसने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि एक खूबसूरत सी दिखने वाली महिला उसके दरवाजे के पास खड़ी थी और उसके बाद रोहन अपनी सुध-बुध खो बैठा और वो उस महिला की बाहों में लिपट गया। उन दोनों के बीच तकरीबन आधे घंटे तक संभोग चलता रहा। बाद में रोहन की दशा खराब होने लगी और जिस कारण रोहन बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वो महिला अभी भी हवस की प्यासी लग रही थी। इतनी देर तक संभोग होने के बावजूद भी उसका मन नहीं भर पाया। रोहन जोर जोर से चीखते और चिल्लाते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ा और जब पड़ोसी लोगों ने रोहन की इस दशा को देखा तो उन्होंने उसे जल्दी से एक अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों का कहना था कि रोहन के प्राइवेट पार्ट पर काफी आघात पहुंचा है, जिस कारण वो पेनफुल हो चुका है। लेकिन 10 दिन के इलाज के बाद वो पहले की तरह एकदम नॉर्मल हो गया। दोस्तों, आज रोहन एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन शारीरिक रूप से काफी फिट लड़का था, जिस कारण वो अभी तक जिंदा है। वरना कुछ लोगों का कहना है कि जिसने भी उस स्त्री के साथ संभोग किया था उस इंसान को मौत का मुंह देखना पड़ा। खैर, अच्छी बात तो ये थी कि रोहन एक खानदानी और रईस परिवार का लड़का होने के नाते अपनी अच्छी रकम से अपनी जान बचा पाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।